पहलगाम में आतंकवादियों की तरफ से किए गए कायराना हमले के बाद देश विदेश में राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो भाजपा से मंत्री नितेश राणे कहते हैं कि मुस्लिम्स की दुकान से सामान ना खरीदे, चेक कर ले वो हिंदू हैं कि नहीं, साथ ही उनसे हनुमान चालीसा भी पढ़वाएं अगर वो झूठ बोलते हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अबू आजमी जी हमारे साथ हैं। नितेश राणे ने फिर टिप्पणी की है और कहा है कि सामने वाले से हनुमान चालीसा पढ़वाएं अगर वो झूठ बोल रहा है तो। ऐसा है कि जो काम आतंकवादी ने किया था कि जात धर्म पूछ करके मारा, वही काम तो नीतीश राणे भी कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? आप भी एक आतंक फैला रहे हैं, उन्होंने गोली मार के आतंकवादी गतिविधि की, और आप जो है ज़बान से नफरत फैला रहे हैं। नितेश राणे जी, आप हिम्मत भूलिए कि आप एमएलए थे, तो आपने एक शपथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको देश में बराबर का हक मिला हुआ है, और आप जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। आप फिर बाद में मंत्री बने, फिर आपने एक शपथ लिया, फिर आप उस शपथ का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। एक आम आदमी बोले तो भी गलत है वो, लेकिन आप एक मिनिस्टर होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं कहूँगा कि आपका मंत्री रोज़ाना कुछ न कुछ नई चीज़ ला करके संविधान का उल्लंघन करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। क्या नितेश राणे जी, आप ये चाहते हैं कि दूसरे देशों में लोग काम कर रहे हैं जहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की है, क्या वो वहाँ के हिंदुओं से कहें कि तुम कुरान शरीफ पढ़ो तब हम तुमको काम देंगे? क्या आप ये चाहते हैं? आप उनको एक आदत सिखाना चाहते हैं? क्या नफरत आप उनके दिल में भरना चाहते हैं? आपने ये नहीं देखा कि इसी कश्मीर के अंदर अरविंद अग्रवाल जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने चिल्ला के टीवी पे कहा है कि नज़ाकत भाई का मैं एहसान भूल नहीं सकता। उन्होंने जिस तरह से मेरी जान बचाई। नज़ाकत भाई कौन है? मुसलमान है। किसकी जान बचाई? हिंदू की। आप ये भूल गए क्या? आदिल जो टूरिस्ट, एक घोड़ा चलाने वाला, जब उसके टूरिस्ट पे हमला होने लगा तो ये मुसलमान आतंकवादियों की बंदूक छीनने गया, और उन आतंकवादियों ने नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान, उसको मार दिया। आप भूल गए? आप नफरत के पुजारी बनना चाहते हैं? आप नहीं देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर में लोग चिल्ला कर कह रहे हैं हिंदू भाइयों से, आओ मेरे घर में रहो, यहाँ खाना खाओ, पैसे नहीं तो पैसे लो, हम तुमको घर तक पहुँचाने का बंदोबस्त करेंगे। आइए, हम इंसानियत के नाते ये कर रहे हैं। देश में तमाम लोग ये पूछ रहे हैं, वो आतंकवादियों के परिवार पूछ रहे हैं, नीतीश राणे तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बीजेपी के मिनिस्टर हो, कि जहाँ पे 2-2 हज़ार लोग टूरिस्ट जमा हो, जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हो, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में हर तरह की फोर्स तैनात की गई हो, वहाँ पर क्यों नहीं सिक्योरिटी थी? इसका जवाब तुमसे नहीं पूछना चाहिए? तुम इसका जवाब दे सकते हो क्या? जिस कश्मीर में जाओ तो हर थोड़े कदम पे जाने के बाद पुलिस खड़ी होती है, रोकती है, आई कार्ड पूछती है, कहाँ से आए हो, कौन हो, पूछती है। उस दिन क्यों नहीं पूछी? ये तुमसे नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? तुम लोग नफरत के पुजारी हो। मैं समझता हूँ कि अगर चाहे इंसानियत दुनिया में कोई चीज़ है, अगर यह संविधान कुछ है, तो ऐसे आदमी को तुरंत मिनिस्टर पद से हटा देना चाहिए, धक्के मार के निकाल देना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज कहते हैं कि इन लोगों से सामान ना खरीदे, लोग कट्टर हैं, इनको पैसे देकर क्यों अमीर बनाना? वो कट्टर थे क्या? नज़ाकत भाई जिन्होंने बचाया, कट्टर थे क्या? वो कश्मीरी जो चिल्ला के हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं, कहते हैं कि आइए मेरे घर में रहिए, वो कट्टर थे क्या? वो मुसलमान जो इस देश में हिंदू भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो कट्टर थे क्या? वो मुसलमान जो दूसरे मुल्कों में हैं जहाँ हिंदू भाई काम कर रहे हैं, क्या आज तक उनसे कभी कहा कि तुम जो है कुरान शरीफ पढ़ो, तुम नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहो? एक मिसाल दे दो। आज तक कभी नहीं। तुम लोग नीच किस्म की हरकतें करते हो। साथ ही अखिलेश यादव के बयान को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। शुभम के घर नहीं जाने को लेकर मुद्दा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे, भाजपा इसको और ड्रामेटिक कर देगी। क्या कहेंगे इस पर? राजनीति उनके खिलाफ बातें। अरे वो तो बीजेपी वाले हम समाजवादी पार्टी की हर कदम को कहीं ना कहीं उसको फुल स्टॉप और कॉमा लगाकर उसका वही करेंगे। अखिलेश यादव जी इस देश के एक बड़े नेता हैं, जो हमेशा हर धर्म के साथ एक तरह का व्यवहार करते हैं और सबकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, गरीबों के नेता हैं। उनके बारे में ये बातें करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, आने वाले दिन इंशाल्लाह अखिलेश यादव का होगा। क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने फिर गीदड़ भभकी दी है। भुट्टो जो वहाँ के मंत्री, वो कहते हैं कि उस नदी में पानी नहीं, अब उनका खून बहेगा। देखिए, ऐसा है ना कि उनको जो कहना कहें, हमको जो कहना कहें, लेकिन हमें उसके खिलाफ बहुत ताकत के साथ एक्शन लेना चाहिए। आजमी साहब, इस स्थिति को कैसे देखते हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई? मैं डोंबिवली में गई थी, मैंने उन परिवार वालों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीधे वो आए और पहले कहा कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, और सीधे हिंदुओं पर गोली चलाई। धर्म को लाया गया है। क्या जानबूझकर देश की एकता को तोड़ने की कोशिश आतंकवादियों का एक नया पैतरा? देखिए, ये हिंदुस्तान के नहीं है, ये भारतवर्ष के नहीं है,
ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने ये किया। हम उसकी निंदा करते हैं और इस्लाम ये सिखाता नहीं। हम कहते हैं ऐसे लोग इस्लाम से खारिज हैं। मुसलमान वो हैं कश्मीर के लोग जिन्होंने अपने हिंदू भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जान बचाने के लिए काम किया। एक साधु जी का बयान आ रहा था, मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम गए थे, पूरा पानी भरा हुआ था नीचे, हम ऊपर थे, हमने कई दिन से खाना नहीं खाया था और हमारी माता जी और हम लोग ज़िंदगी में कभी मुसलमान का छुआ खाते नहीं और हमारे जो है ट्रस्ट में करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया है, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बाद भी एक सुई के बराबर भी एक दाना हमको नहीं मिला। एक आदमी दाढ़ी वाला आया और गया, हमको पीला चावल दिया। हम जो कभी मुसलमान के हाथ खाना नहीं खाते, हमने खाना खाया। और साधु बाबा कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है और मैं अगर दवा मैंने इसको नहीं खिलाया तो फिर जो 2 साल तक दवा खाया वो सब फिर शुरू करनी पड़ेगी। ये दवा मुझे नहीं मिल रही, क्या करूं? फिर वो आदमी नाव में बैठा, नाव में गया पानी में, वो दवा लाकर उनको दिया बिना पैसे की। ये इंसानियत होती है, ये इंसानियत होती है जो कश्मीर में दिखाई जाती है। ये लोग नफरत के पुजारी सिर्फ नफरत बांटना चाहते हैं और देश को विभाजित करना चाहते हैं। मेरे एक आखिरी सवाल है, मुसलमान तो आपको सुनते, हिंदुओं से क्या कहेंगे जिनमें गुस्सा आ गया है? क्योंकि जिस तरह धर्म को लेकर गोली मारी गई तो उनमें गुस्सा तो है, तो उन हिंदुओं से क्या अपील करेंगे आप? कहेंगे जिन लोगों ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए जोरदार तरीके से। जो आतंकवादी जहां से आए उनको नेस्त नाबूद कीजिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बस अलग मत होइए, एक साथ रहिए। बिल्कुल एक साथ रहिए। ये देश हमारा जो है, हमारी संस्कृति एक साथ रहने वाली है। दुनिया में कहीं इतना नीच काम नहीं होता है जो धर्म पूछ के मारा जाए। धर्म पूछ के मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और कलमा के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात भी कर रहे हैं नीतीश राणे, उनके खिलाफ? अरे इसके बारे में क्यों बार बार पूछती हैं आप? पागल आदमी के बारे में इसके क्या जवाब दूं मैं? ये कोई इंसान है क्या? कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.